Unit 3 Transport and Communication. Chapter 8 Means of Transport. Learning Objectives. After reading this lesson, the children will learn about the importance of transport, about different means of transport. शिक्षण उद्देश्य. इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चे सीखेंगे: 1. परिवहन का महत्व. 2. विभिन्न परिवहन के साधनों के बारे में. इस पाठ में बच्चों को परिवहन के महत्व के बारे में जानकारी मिलेगी, जो जीवन की विभिन्न गतिविधियों को सुगम बनाता है. वे यह समझेंगे कि कैसे परिवहन हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में मदद करता है, चाहे वह सामान हो या लोग. इसके साथ ही बच्चे विभिन्न परिवहन के साधनों जैसे कि कार, बस, ट्रेन, नाव और हवाई जहाज के बारे में जानेंगे. ये साधन न केवल यात्रा के लिए उपयोगी हैं, बल्कि वे व्यापार, पर्यटन और अन्य सामाजिक गतिविधियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इस प्रकार पाठ बच्चों को परिवहन की विविधता और उसके महत्व के प्रति जागरूक करेगा. We often go from one place to another to meet our relatives and friends. We also send goods from one place to another. For these purposes, we need some means of transport. Today, we have many means of transport. All these means of transport can be divided into 3 groups: means of land transport, means of water transport, and means of air transport. हम अक्सर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ताकि अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिल सकें. हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं. इन उद्देश्यों के लिए हमें कुछ परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है. आज हमारे पास कई परिवहन के साधन हैं. इन सभी परिवहन के साधनों को 3 समूहों में बांटा जा सकता है: भूमि परिवहन के साधन, जल परिवहन के साधन और हवाई परिवहन के साधन. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि हम अक्सर एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते हैं, जिससे हम अपने प्रियजनों से मिल सकें या सामान भेज सकें. इसके लिए हमें परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है, जो हमारे जीवन को अधिक सुगम बनाते हैं. वर्तमान में हमारे पास विभिन्न प्रकार के परिवहन के साधन उपलब्ध हैं, जो हमें यात्रा और वस्तुओं के परिवहन की सुविधा प्रदान करते हैं. इन साधनों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: भूमि परिवहन जैसे कार, बस, ट्रेन, जल परिवहन जैसे नाव, जहाज और हवाई परिवहन जैसे हवाई जहाज. यह वर्गीकरण हमें परिवहन के साधनों की विविधता को समझने में मदद करता है और हमें उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी देता है. Let us learn about them in detail. आइए हम इनके बारे में विस्तार से सीखते हैं. 1. Means of land transport. Means of land transport consist of those vehicles that move on land. Bicycles, motorcycles, cars, buses, trucks, vans and jeeps are the main means of land transport in towns and cities. Trains are also means of land transport, but they run on rail tracks. Trains are good to travel long distances. They carry heavy goods from one place to another. The engines of these vehicles run on diesel, petrol, CNG, compressed natural gas, और इलेक्ट्रिसिटी. 1. भूमि परिवहन के साधन. भूमि परिवहन के साधनों में वे वाहन शामिल होते हैं जो जमीन पर चलते हैं. साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक, वैन और जीप मुख्य भूमि परिवहन के साधन हैं जो कस्बों और शहरों में उपयोग किए जाते हैं. ट्रेनें भी भूमि परिवहन के साधन हैं, लेकिन ये रेल पटरियों पर चलती हैं. लंबी दूरी तय करने के लिए ट्रेनें अच्छी होती हैं. ये भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं.
इन वाहनों के इंजन डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस या बिजली पर चलते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि भूमि परिवहन के साधनों में वे सभी वाहन शामिल होते हैं जो जमीन पर चलते हैं। शहरों और कस्बों में साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक, वैन और जीप सबसे सामान्य परिवहन के साधन हैं। ट्रेनें भी भूमि परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन हैं, जो लंबी दूरी पर यात्रा के लिए सुविधाजनक होती हैं और भारी सामान को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सक्षम होती हैं। ये वाहन विभिन्न ईंधनों का उपयोग करते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, सीएनजी और बिजली, जो इनके कार्य करने के तरीके को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार भूमि परिवहन हमारे दैनिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। Big cities like Mumbai, Kolkata, Chennai and Delhi have local trains. They carry thousands of people daily to their workplace and back again. Kolkata and Delhi metro trains. They travel on the ground, over the ground and under the ground. बड़े शहरों जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में स्थानीय ट्रेनें होती हैं। ये हर दिन हजारों लोगों को उनके कार्यस्थल तक ले जाती हैं और फिर वापस लाती हैं। कोलकाता और दिल्ली में मेट्रो ट्रेनें होती हैं। ये जमीन पर, जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे चलती हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि बड़े शहरों में स्थानीय ट्रेनें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली जैसे शहरों में ये ट्रेनें हजारों लोगों को प्रतिदिन उनके कार्यस्थल पर ले जाने और वापस लाने का काम करती हैं। कोलकाता और दिल्ली में मेट्रो ट्रेनें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, क्योंकि ये विभिन्न ऊंचाइयों पर यात्रा कर सकती हैं, जमीन पर, जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे। यह सुविधा न केवल यातायात को सुगम बनाती है, बल्कि यह शहरों में भीड़-भाड़ को कम करने में मदद करती है। इस प्रकार स्थानीय और मेट्रो ट्रेनें शहरी परिवहन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो लोगों को उनके दैनिक जीवन में सहूलियत प्रदान करती हैं। People in villages use animals as means of transport. Some of the common animals used for transportation are bullocks, horses, elephants, camels and donkeys. Do you know that camel is called the ship of the desert? गांवों में लोग परिवहन के लिए जानवरों का उपयोग करते हैं। परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ सामान्य जानवरों में बैल, घोड़े, हाथी, ऊंट और गधे शामिल हैं। क्या आप जानते हैं कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? इस पैराग्राफ में बताया गया है कि गांवों में लोग परिवहन के लिए जानवरों का उपयोग कैसे करते हैं। वहां बैल, घोड़े, हाथी, ऊंट और गधे जैसे कई सामान्य जानवर हैं, जो सामान और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में मदद करते हैं। विशेष रूप से ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्योंकि यह कठिन रेगिस्तानी इलाकों में यात्रा करने की अद्भुत क्षमता रखता है। ऊंट की लंबी यात्रा क्षमता और जल की बचत करने की विशेषताएं इसे ग्रामीण परिवहन में एक महत्वपूर्ण साधन बनाती हैं। इस प्रकार जानवरों का उपयोग न केवल परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह ग्रामीण जीवन का एक अभिन्न हिस्सा भी है। 2 Means of water transport. Means of water transport consist of boats, steamers and ships. Water transport is the cheapest but slowest means of transport. 2 जल परिवहन के साधन। जल परिवहन के साधनों में नावें, स्टीमर और जहाज शामिल होते हैं। जल परिवहन सबसे सस्ता लेकिन सबसे धीमा परिवहन का साधन है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जल परिवहन के साधनों में नावें, स्टीमर और जहाज शामिल होते हैं।
जल मार्गों का उपयोग करके यात्रा करने का यह तरीका विभिन्न प्रकार के सामान और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में सक्षम होता है। जल परिवहन को सबसे सस्ता माना जाता है, जिसका अर्थ है कि इसके लिए खर्च कम होता है। हालांकि यह धीमा है, जो अक्सर समय की आवश्यकता को बढ़ा देता है। इस प्रकार जल परिवहन विशेष रूप से भारी सामान के परिवहन के लिए उपयुक्त होता है, जहां लागत प्राथमिकता होती है। जल परिवहन का यह तरीका व्यापार, पर्यटन और अन्य गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। Boats and steamers carry passengers and goods across the rivers. Ships carry heavy bulky goods and passengers across the seas and oceans. Ships need a good port for loading and unloading goods. A journey by water is called voyage. India has 11 big ports on all along its coast. Mumbai is the biggest and busiest port in India. नावें और स्टीमर यात्रियों और सामान को नदियों के पार ले जाते हैं। जहाज भारी और बड़े सामान और यात्रियों को समुद्रों और महासागरों के पार ले जाते हैं। जहाज़ों को सामान लोड और अनलोड करने के लिए एक अच्छे पोर्ट की आवश्यकता होती है। जल यात्रा को यात्रा कहा जाता है। भारत में अपने तट पर 11 बड़े पोर्ट हैं। मुंबई भारत का सबसे बड़ा और व्यस्त पोर्ट है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि नावें और स्टीमर नदियों पर यात्रियों और सामान का परिवहन करते हैं, जबकि जहाज समुद्रों और महासागरों के पार भारी और बड़े सामान और यात्रियों को ले जाते हैं। जहाज़ों को सामान लोड और अनलोड करने के लिए एक अच्छे पोर्ट की आवश्यकता होती है, जिससे कि व्यापार को सुगम बनाया जा सके। जल यात्रा को वॉयज कहा जाता है, जो कि समुद्र या महासागर के माध्यम से यात्रा करने के अनुभव को दर्शाता है। भारत के तट पर 11 बड़े पोर्ट हैं, जिनमें मुंबई का पोर्ट सबसे बड़ा और व्यस्त है। यह पोर्ट न केवल देश के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भी एक प्रमुख हिस्सा है। इस प्रकार जल परिवहन भारत की अर्थव्यवस्था और वाणिज्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फैक्ट फाइल: India has the largest network of roads in the world. The Sher Shah Suri Marg is the largest road in India. तथ्य फाइल: भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। शेर शाह सूरी मार्ग भारत का सबसे बड़ा सड़क है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि भारत के पास विश्व का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, जो देश की आर्थिक गतिविधियों को सुगम बनाता है और विभिन्न स्थानों के बीच संपर्क को स्थापित करता है। शेर शाह सूरी मार्ग, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के रूप में भी जाना जाता है, भारत का सबसे बड़ा सड़क मार्ग है। यह सड़क दिल्ली को कश्मीर के श्रीनगर से जोड़ती है और इसे भारतीय सड़क परिवहन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इन तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि सड़क परिवहन देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 3 मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। Means of air transport include aeroplanes and helicopters. Aeroplanes are the fastest means of transport. They save our time. A journey by air is called a flight. 3. हवाई परिवहन के साधन। हवाई परिवहन के साधनों में हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर शामिल होते हैं। हवाई जहाज सबसे तेज परिवहन के साधन होते हैं। ये हमारे समय की बचत करते हैं। हवाई यात्रा को फ्लाइट कहा जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि हवाई परिवहन के साधनों में हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर मुख्य रूप से शामिल होते हैं। हवाई जहाज परिवहन का सबसे तेज साधन है, जो लंबी दूरी की यात्राओं को कम समय में पूरा करने में मदद करते हैं। यह विशेष रूप से उन यात्राओं के लिए उपयुक्त होते हैं
जहां समय की बचत महत्वपूर्ण होती है। हवाई यात्रा को फ्लाइट कहा जाता है और यह यात्रा के सबसे आरामदायक और सुविधाजनक तरीकों में से एक है। हवाई परिवहन व्यावसायिक, व्यक्तिगत और आपातकालीन स्थितियों में अत्यधिक लाभदायक साबित होता है। Helicopters are used to carry goods during wars, floods and earthquakes. हेलीकॉप्टरों का उपयोग युद्ध, बाढ़ और भूकंप के दौरान सामान ले जाने के लिए किया जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि हेलीकॉप्टरों का उपयोग विशेष परिस्थितियों में किया जाता है, जैसे युद्ध, बाढ़ और भूकंप जैसी आपदाओं के दौरान। हेलीकॉप्टरों की तेज गति और उनकी ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता उन्हें ऐसे कठिन स्थानों पर सामान और राहत सामग्री पहुंचाने में सक्षम बनाती है, जहां अन्य परिवहन के साधन उपयोगी नहीं होते। आपातकालीन परिस्थितियों में हेलीकॉप्टरों की यह भूमिका जीवन रक्षक हो सकती है, क्योंकि यह तुरंत आवश्यक सामग्री और सहायता प्रदान करने में सक्षम होते हैं। If you want to go somewhere very far like the moon, you can travel in a rocket. अगर आप बहुत बहुत दूर जाना चाहते हैं, जैसे चांद पर, तो आप रॉकेट में यात्रा कर सकते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि यदि हमें बहुत दूर, जैसे चांद पर जाना हो, तो रॉकेट का उपयोग किया जा सकता है। रॉकेट अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए उपयोग किया जाता है और यह पृथ्वी के वातावरण से बाहर जाने में सक्षम होता है। रॉकेट विज्ञान की यह उपलब्धि हमें उन स्थानों तक पहुंचने में मदद करती है, जहां सामान्य परिवहन के साधनों से पहुंचना संभव नहीं है। चांद और अन्य ग्रहों की यात्रा के लिए रॉकेट का उपयोग किया जाता है, जो विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान में एक बड़ी सफलता का प्रतीक है। Means of transport play an important role in the progress and prosperity of our country. We should take good care of them. परिवहन के साधन हमारे देश की प्रगति और समृद्धि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें इनकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि परिवहन के साधन देश के विकास और समृद्धि में एक अहम योगदान देते हैं। बेहतर परिवहन प्रणाली से न केवल व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि होती है, बल्कि यह लोगों की सुविधा और समय की बचत में भी मदद करती है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने परिवहन के साधनों की अच्छी देखभाल करें, उन्हें सुरक्षित रखें और उनके उचित उपयोग को सुनिश्चित करें। अच्छी तरह से देखभाल किए गए परिवहन के साधन देश के विकास को निरंतर गति प्रदान करते हैं। India has many international airports. Some of them are given below. Indira Gandhi International Airport, New Delhi. Sahara International Airport, Mumbai. Subhash Chandra Bose International Airport, Kolkata. Annadurai International Airport, Chennai. Guru Ramdas International Airport, Amritsar. Thiruvananthapuram International Airport, Thiruvananthapuram. राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद। भारत में कई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। कुछ मुख्य हवाई अड्डे नीचे दिए गए हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। सहारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता। अन्नादुरई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमृतसर। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तिरुवनंतपुरम। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद। इस पैराग्राफ में भारत के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में जानकारी दी गई है। ये हवाई अड्डे न केवल देश के भीतर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यात्रियों और सामानों के आवागमन को सुगम बनाते हैं। इन हवाई अड्डों से देश के अलग अलग हिस्सों से दुनिया के विभिन्न स्थानों तक सीधी उड़ानें उपलब्ध हैं।
भारत के इन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का देश की अर्थव्यवस्था और वैश्विक संपर्क में महत्वपूर्ण योगदान है। टू रिमेंबर, Delhi and Kolkata have metro rail. Mumbai is the busiest and biggest port in India. Aeroplanes are the fastest means of transport. India has many international airports. याद रखने योग्य बातें। दिल्ली और कोलकाता में मेट्रो रेल है। मुंबई भारत का सबसे व्यस्त और बड़ा पोर्ट है। हवाई जहाज सबसे तेज परिवहन का साधन है। भारत में कई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। इस पैराग्राफ में उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जिन्हें याद रखना आवश्यक है। इसमें भारत के प्रमुख परिवहन साधनों के बारे में बताया गया है, जैसे दिल्ली और कोलकाता की मेट्रो रेल सेवा, मुंबई का व्यस्ततम पोर्ट और हवाई जहाज़ों की तेज गति। साथ ही यह भी बताया गया है कि भारत में कई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जो देश के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन को मजबूत करते हैं।